आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है 7 मिनट सीरीज पार्ट 7 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के राजनीति विज्ञान पार्ट 3 लोकतंत्र और विविधता। प्रश्न 1, अधिकतर सामाजिक विभाजन किस आधार पर होते हैं? उत्तर, जन्म पर। प्रश्न 2, श्रीलंका में श्रीलंका केवल सिंह लियों के लिए की मांग किस समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी? उत्तर, तमिल समुदाय की। प्रश्न 3, अमेरिका में 1954 से 1968 के बीच कौन सा आंदोलन हुआ था? उत्तर, नागरिक अधिकार आंदोलन। 4, विविधता को समाहित करने का सबसे अच्छा तरीका है? उत्तर, लोकतंत्र। प्रश्न 1, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 के में किसके नेतृत्व में लड़ा गया? उत्तर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में। प्रश्न 2, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब तक चला? उत्तर, अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 से 1975 तक चला। 3, ग्रेट ब्रिटेन की ईसाई आबादी किन दो पंथों में विभाजित है? उत्तर, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक पंथों में। प्रश्न 4, भारत के लोग पहले अपनी पहचान किससे जोड़ते हैं? उत्तर, भारत के लोग अपने को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी क्षेत्र या अन्य समुदाय का सदस्य। 5, एफ्रो अफ्रीकन अमेरिकन कौन है? उत्तर, एफ्रो अमेरिकन वह अश्वेत अफ्रीकी लोग हैं जिनके पूर्वजों को 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। प्रश्न 6, सामाजिक अंतर से क्या आशय हैं? उत्तर, सामाजिक अंतर वे स्थितियां हैं जिनमें जन्म के साथ आर्थिक, जातीय और सामाजिक असमानता के आधार पर भेदभाव किया जाता है। प्रश्न 7, कार्लोस, स्मिथ और नॉर्मन तीनों में एक समानता क्या थी? उत्तर, कार्लोस, स्मिथ और नॉर्मन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। 8, संयुक्त राज्य अमेरिका के दो सामाजिक विभाजनों के नाम बताइए। उत्तर, श्वेत अमेरिकी, 2 अश्वेत अमेरिकी। प्रश्न 9, उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख जातीय समूह के नाम बताइए। उत्तर, उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख जातीय समूह 2 हैं, रोमन कैथोलिक 44% और प्रोटेस्टेंट 53%। लघुत्तरात्मक प्रश्न में प्रश्न 1, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 तक चला। ये घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला था जिसका उद्देश्य एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल हुई। किस प्रकार हमारे समाज में सामाजिक अंतर उत्पन्न होते हैं? उत्तर, अधिकतर सामाजिक अंतर जन्म पर आधारित होते हैं, जैसे लंबा, छोटा, काला, गोरा, स्त्री, पुरुष आदि सामाजिक अंतरों का आधार जन्म है। कुछ सामाजिक अंतर हमारे चुनाव या पसंद के आधार पर तय होते हैं, जैसे धर्म, शिक्षा, व्यवसाय। प्रश्न 3,
सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंतर संबंधित है, व्याख्या करें। उत्तर, लगभग सभी लोकतंत्र में अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं तथा अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने के प्रयास में बहुत से वादे करते हैं, किसी विशेष समूह के पक्ष में बोलते हैं ताकि वे उसके पक्ष में मतदान करें। अतः स्पष्ट है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन तथा राजनीति परस्पर अंतर संबंधित है। प्रश्न 4, रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के प्रति किस प्रकार अपना समर्थन जताया। उत्तर, 1968 के मेक्सिको ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर उन दोनों खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। प्रश्न 1, टॉमी स्मिथ व जॉन कार्लोस ने रंग भेद के मुद्दे पर किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अश्वेत अमेरिकी लोगों की गरीबी जताने के लिए बिना जूतों के मोजे पहनकर पुरस्कार लिया। 2, जॉन कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की माला पहनी। स्मिथ ने अपने गले में अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक काला मफलर पहना। प्रश्न 2, 1968 के मेक्सिको ओलंपिक खेलों में टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस और पीटर नॉर्मन को पुरस्कार समारोह में विरोध प्रदर्शन की क्या कीमत चुकानी पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया गया और उनके पदक वापस ले लिए। नॉर्मन को भी अपने फैसलों से अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। निबंधात्मक प्रश्न है, बड़ा प्रश्न। प्रश्न 1, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कारणों का विवेचन कीजिए। उत्तर, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के प्रमुख कारण निम्न है। नंबर 1, सामाजिक भेदभाव अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। कोई व्यक्ति किसी खास समुदाय का सदस्य केवल इस आधार पर हो जाता है कि उसका जन्म उस समुदाय के किसी परिवार में हुआ होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक भेदभाव प्राय दैनिक जीवन में रोज देखने को मिलते हैं। 2, भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति का प्रमुख कारण रही है। 3, सामाजिक भेदभाव के एक प्रमुख रूप लैंगिक असमानता का प्रमुख आधार इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां तथा तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं, जबकि इसके लिए जैविक बनावट को आधार बता दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। 4, जाति व्यवस्था तथा जातिगत असमानताएं भी सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति का कारण है। सामाजिक भेदभाव का ये कारण केवल भारत में ही देखने को मिलता है। 5, धर्म पर आधारित विभाजन तथा एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना भी सामाजिक भेदभाव को जन्म देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।